ओम शांति। आज 1 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने जनवरी मास का चार्ट भेजा है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस भी पॉइंट में हमारी कमी रही उसके ऊपर दृढ़ता से विचार करना है और अपने आप को ठीक करना है। एकांत में बैठकर अपनी कमज़ोरी को पहचानना है और स्वयं ही स्वयं को करेक्ट करते जाना है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लगता है कि जनवरी मास में मेरा अमृत वेला ढीला रहा, तो अब दृढ़तापूर्वक संकल्प करें, कुछ भी हो जाए अमृत वेला रेगुलर करना है और बहुत पावरफुल करना है, जागती ज्योत बनकर करना है। इसी तरह से मुरली क्लास में एकाग्रता के साथ सुननी है, पॉइंट्स नोट करने हैं, बीच बीच में साइलेंस का अभ्यास करना है। साथ साथ सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर सोना है। पावरफुल योग करते हुए, मुस्कुराते हुए बाबा की याद में सोना है। भोजन मौन में करना है। इन सभी बातों पर पूरा अटेंशन देंगे तो ही हमें ये अनुभव होगा कि ये जीवन बहुत सुंदर है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने योग से फ़ायदा सुनाया। जब आप बाबा को याद करते हो तो आपको डबल फ़ायदा होता है। डबल फ़ायदा कौन सा है? एक तो योग से विकर्म विनाश होते हैं, दूसरा कोई भी पाप बनेगा नहीं। यही बाबा की याद में रह के कर्म करते हैं तो सुकर्म बनते जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि घर गृहस्थ में रहते आपको पुरुषार्थ करना है कि ज्ञान कटारी चलाते रहना है, कमल फूल समान रहना है, शंख ध्वनि करते रहना है। एक बाबा की याद में रहेंगे तो याद से पापों का बोझा उतरता जाता है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा स्वयं आकर श्रीमत देते हैं। जन्म जन्मांतर उल्टी मत पे चलते आए, अब बाबा की सुलटी मत श्रीमत मिलती है, जिससे 21 जन्मों के लिए कमाई होती है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। क्वेश्चन है, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंख ध्वनि करते रहो, चलते फिरते बेहद बाप को याद करो तो सुखी रहेंगे, ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। दूसरा प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? योग से कौन सा डबल फायदा? एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के जो किए हुए विकर्म हैं वो विनाश हो जाते हैं। गीता माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नज़र पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नज़र जाती है। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पे नहीं जाती, तुम्हारी बुद्धि में है निराकार परम पिता परमात्मा इस तन के द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं, कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फ़र्क पड़ गया ना?
सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं, समझते हैं फलाना ये वेद सुनाते हैं। मनुष्यों के मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। ये हिंदू है, मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी जाती है दृष्टि शिव बाबा की तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई ऐसा कह न सके हे बच्चों तुम्हें स्वर्ग के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा आते हैं तो हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, अन्य कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। अब ये गीत भी सुना, गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगदम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वो कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान हैं ये तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता। बेहद बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है वैराग मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके, वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नरक के धन दौलत में दुख है, भले धनवान है परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बच्चे भूख मरते हैं तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप। वो बैठ बच्चों को समझाते। वो तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भले राजाएं हैं, वो भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है। ये है बेहद का बाप जो अविनाशी सुख देते हैं। बेहद का बाप हम सबको अविनाशी सुख देते हैं, समझाते हैं। भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन गए। नरक में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं हैं जैसे रौरव नरक, विषयवतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सजाएं खानी होती तो ये रोचक बातें लिख दी। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे वो अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर कोई देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती तो चाहती एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले ले। वह आपघात करने वाले ऐसा नहीं समझते। वो तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को ख़त्म कर देते दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म को पाते। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीवघात करने वाले में भी वैरायटी होती। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है, वो बात अलग है। समझते हम पति लोक में जाएंगी क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है, शास्त्रों में भी है पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापनार्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता। अब तुम जानते हो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। ये ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वो है शिव बाबा। वही पतियों का पति, पिताओं का पिता है। सब कुछ वो एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते। बाबा कहते इस समय के जो भी चाचे काके आदि हैं वो सब दुख की राय देते हैं, उल्टे रास्ते की आसुरी मत देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ा ही है। शरीर निर्वाह तो वह राइट है, वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए। शास्त्रों की पढ़ाई भी है निर्वृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह।
वे अपनी शरीर निर्वात पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वात कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते। एक ही कश्मीर का राजा मरा, कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों को। ये सब करते हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता नहीं, धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वो तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। बाकी पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। ये भी भारत को सुख देते। ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैशाल्य बन जाता। पवित्रता सिखाने वाले ये एक निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं और दूसरा बाप। एक तो शिव बाबा सिखाते घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, और सन्यासी भी वो है निर्वृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, ये है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। मायने थोड़ा थोड़ा करते पूरा अपवित्र पतित बना दिया। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है, कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना, ऐसे ऐसे पुराना होता जाता। इस सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधे के बाद पुरानी होती है। गाया जाता सत्युग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं। पतित रावण ने बनाया, जिसका बुत जलाते हैं। ये बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाबा समझाते द्वापर से भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अब देखो जगदम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं सौभाग्य विधाता कैसे है, कितना बड़ा मेला लगता, परंतु जगदम्बा है कौन ये भी नहीं जानते। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फ़र्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा जगदम्बा तो एक ही है, कुछ भी नहीं जानते। इसे कहा जाता अंधश्रद्धा। अब तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना, ये भी नूंद है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया, इनको ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो, समझती हो हमें ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम बेहद के सन्यासी हैं। वो तो घर बार छोड़ के पवित्र बनते हैं, हम दुनिया में रहते कार्य करते हुए पूरी दुनिया से उपराम रहते हैं, इसलिए बेहद के सन्यासी हैं। हमें बाप राजयोग सिखाते हैं। जब तुम्हारा हठयोग पूरा होना है, हठयोग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते, तो टाइम को अब जांचते नहीं, बहुत थोड़ा टाइम है। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है, कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। बाप को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है। तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो पढ़ते पढ़ते इम्तहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। कोई इम्तहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। वो है ही विनाशी पढ़ाई, ये है अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता।
तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमें राज्य करना है, वो है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टेन है इम्तहान पूरा हुआ तुम जाकर 21 जन्म का राज भाग लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का वर्षा मिलता है, समझते हैं गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती, ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती। बाबा कहते शांति तुम्हारा स्वधर्म है, ये ऑर्गन्स हैं, काम नहीं करना चाहते हो तो चुप होके बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं। करेंगे 10 सेकंड अभ्यास। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ये ऑर्गन्स हैं, काम नहीं करते हैं, काम नहीं करना चाहते तो चुप होके बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं। बाबा से योग लगाते हैं ताकि विकर्म विनाश हो जाए। भले कोई सन्यासी से तुम्हें शांति मिले परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यहाँ बाबा को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा वो शांति में बैठे हैं करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में विनाश हो नहीं सकते। बिना योग बल के विकर्म विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। अभी वृद्धि बंद होनी है, गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी कि विनाश होगा परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते। बाबा समझाते बच्चे समय थोड़ा है, गफलत मत करो। समय थोड़ा है, गफलत मत करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है शरीर से डिटैच हो और शरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पे चलना है। वरदान है ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो, अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षियों के सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पे दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पे रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। प्रकृति जीत भी बनना जरूरी है। जैसे माया जीत बने हो तो प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अब प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पे दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पे रहो। जितना ऊंचे रहेंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्वात्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्वात्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अव्यक्त इशारा। अभी समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत करना है, इसलिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। आज से पुराने संस्कार
ये व्यर्थ संकल्प कभी उत्पन्न नहीं होने देंगे। आज से ये पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प कभी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्ष फल मिलेगा, परमात्म प्रत्यक्षता होगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। बाबा ने मुझे प्रकृति जीत बनाया है। भ्रिकुटी कक्ष में ज्योति बिंदु आत्मा को देखें, महसूस करें, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। मैं तीसरे नेत्र से धरती की हलचल, वायु की हलचल सबको देख रही हूं। बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं इस हलचल में भी अचल हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। एक की याद से मुझे हलचल में भी अचल रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।